आइए। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, वो तुम्हारी वो शादी की तैयारियों और मामलात में तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। तुम बताओ, तुम खुश हो ना? रमशा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ बेटा, बताओ तुम खुश हो ना? सब ठीक है? जी मामू जान। देखो बेटा, कोई बात भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं होगी और कोई भी तुम्हें किसी भी सिलसिले में कोई जोर जबरदस्ती या फोर्स नहीं करेगा, मैं भी नहीं। तुम बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हारी मर्जी क्या है? तुम खुश हो ना? जी मामू जान, बस अम्मी बहुत याद आती है ना आजकल, इसलिए दिल भर गया था। ऐसे लम्हात में बेटियों को माँ की बहुत याद आती है। अल्लाह बख्शे महनाज बहन हयात होती तो इस वक्त वो सारे मामलात देखती। उनकी बख्शिश के लिए दुआ किया करो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, तुम अपनी नेकियों में इजाफा करो। देखो, तुम्हारी एक एक नेकी का सवाब तुम्हारे वालिदैन की अरवाह तक पहुंचेगा। नेक औलाद तो वालिदैन के लिए सदका जारिया होती है। जी ठीक कह रहे हैं आप मामू जान। खुश रहो। एक मिनट। मैं ये चाह रहा था कि तो अपनी शादी के लिए ना खुद कुछ तैयारी कर लो अपनी पसंद से। नहीं मामू जान, ये मैं नहीं ले सकती। आपने मुझ पे इतने एहसानात किए, मुझे मजीद कुछ नहीं चाहिए अब। किसने कहा कि मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूं? तुम्हें पता है, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी, बल्कि अल्लाह से दुआ थी कि अल्लाह मुझे बेटी की रहमत से नवाजे तो मैं ये सब करूं। तो समझो, ऐसा सब करके मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। और ये मामू जान का अपनी भांजी के लिए नहीं, बल्कि समझो तुम्हारे अब्बू जी का अपनी बेटी के लिए तोहफा है।
मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगी। मैं चाहकर भी आपकी मोहब्बत का एहसान नहीं उतार सकती। बाप बेटियों पर एहसान नहीं करते बेटा। मोहब्बत करते हैं, उनके अच्छे नसीब की दुआ करते हैं। बस जीती रहो, आबाद रहो। शुक्रिया मामा जी। तैयार कब होगी तुम? मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। मामा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मामू जान इस लड़की की शादी पर आखिर इतना खर्चा कर क्यों रहे? मतलब इस रस्म को करने की जरूरत ही क्या है आखिर? उन्होंने ज्वेलरी पे खर्च किया, जहेज पे खर्च किया, और अब ये फालतू खर्चा। सिंपल शादी कर देते ना इसकी। ये जिद तो रमशा के ससुराल वालों की थी। उन्होंने कहा था कि हम सारी रस्में करेंगे। तुम्हें पता है भाईजान तो माइयों के भी खिलाफ थे। रहने दे मामा, मामू जान का बस चले ना तो अपनी आधी जायदाद इसके जहेज में दे दे। अब तुम और मैं कुछ बोलेंगे तो भाईजान को बुरा लग जाएगा। तो बेहतर ये है कि अब बस तुम तैयार हो जाओ। सॉरी मामा, मैं ना तैयार होने वाली हूँ और ना इन रस्मों में शरीक होंगी। जब इतना खर्चा कर ही रहे थे तो किसी अच्छे हॉल में फंक्शन कर देते। अब उनको घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? सारा खानदान दगदगाता फिरेगा। वो मेरी बात सुनो, देखो 10 मिनट के लिए सही, लेकिन तुम्हें आना होगा। तुम जानती हो ना भाईजान को नाराज हो जाएंगे। मामा, मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकती। मेरी जान, मैं प्रेशराइज नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ भी जाना पड़ता है। समझ जाओ ना बात को प्लीज। जल्दी आना तैयार होके, इंतजार कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। ले भाई 500 की नजर अपने बेटे की। अफनान, कहाँ जा रहे हो? मुझे रमशा से बात करनी है जरा। क्या बात करनी है? मैं बता दूंगा, बस 2 मिनट की बात करनी। मेरी बात सुनो, इसको छोड़ो ना, सब रिश्तेदार बैठे हैं उसके। तुम्हारा वहां क्या काम है? तुम मुझ पे कंसंट्रेट करो, छोड़ो से। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ?
बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी। तुम्हें इस तरह के कपड़े पसंद है ना, मैंने इसीलिए बनवाए थे। बस अच्छा है आज इसका फंक्शन पूरा हो जाएगा, जल्दी इससे जान छूटेगी। खैर तुम्हें कुछ चाहिए? साया वे साया वे साया वे साया वे, क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला। थोड़ी देर और रुक जाते ना। मेरा बच्चा, तुम्हें पता है ना कि एनी की तबीयत खराब है, वो घर में अकेली है, और वैसे भी कल की तकरीब के लिए काफी सारे काम करने हैं, और तुम्हें पता है अकेले ही मुझे करने होंगे। कुछ टाइम की बात है, बस मैं आ जाऊंगी ना, फिर आपके साथ सारे काम करवा दिया करूँगा। मेरा बच्चा, बस तुम मेरी बहू बन के आ रही हो, यही बहुत है मेरे लिए, काम थोड़ी करवाने हैं तुमसे। वो गाड़ी आ गई। अच्छा बेटा चलिए, हाँ चले आज चलते हैं। लभी चलता है। अम्मी अब्बा, वो आप लोग गाड़ी में जाके बैठे, बस मैं आ रहा हूँ। मुझे लगता है मेरा मोबाइल अंदर है। इस लड़के का तो कुछ पता नहीं चलता। रमशा, मैं अम्मी से बहाना करके आ गया कि मेरा मोबाइल यहाँ रह गया। तुम गए नहीं अभी तक शानी? कर रहे हो शानी, कोई देख लेगा। अरे ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूं। कल हमारी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है शानी, अभी शादी हुई नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। फजूल के नखरे क्यों कर रही हो? तो ये तुम्हारे नखरे जो है ना, मैं आया था यहाँ तुमसे कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए, और तुम हो के नखरे दिखाई जा रही हो। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए। तुम्हें तो थोड़ी सी भी चेंजेस नहीं है। मुझे प्यार से कोई बात समझाओगे ना? तुम्हारी एक क्या 1000 बातें समझूंगा। ये हद में रहो शानी, समझ में नहीं आती एक दफा की बात।
जाओ यहाँ से, सब देख लेंगे। जाओ। तुम इतनी पारसा क्यों बन रही हो? हाँ, का माजी भूल गई हो तुम? मुझे पता था, तुम्हारी कमजोरी का मुझे अच्छी तरह पता था। हाँ, मैं हूँ कमजोर, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। और शादी के बाद ना तुम्हें यह समझ आएगी कि मैं सिर्फ कमजोर नहीं, बहुत घटिया भी हूं, क्योंकि मैंने एक एक बात याद रखी भी है और गिन गिन के चुन चुन के बता लूंगा मैं। क्या कहते थे तुम्हें? शॉपिंग गर्ल। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? मुझे तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो कहीं? होश में हो? क्या कहा तुमने? पता, आज एक बात का एहसास हुआ मुझे। वैसे तो तुम खूबसूरत हो, लेकिन गीले बालों में ना कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हो। मेरा मसला ये है कि जितनी तुम मुझे बुरी लगती हो ना, उतनी अच्छी लगती हो। शानी, 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? तुम पागल हो गए हो? मैं कह रही हूँ कि मुझे छोड़ दो, वरना मैं वो करूंगी ना, तुम याद रखोगे। क्या करोगी? नहीं मान रहे? नहीं समझ आ रही? नहीं छोड़ोगे मुझे? खैर, फिक्र मत करो, मैं हूं बेटा तुम्हारे साथ, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और कोई भी तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगा। तुम अगर ये बातें मुझे पहले बता देती तो तुम्हें इस आजमाइश से तुम्हें गुजरना पड़ता ना। मैं बताना चाहती थी, लेकिन मामू जान मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया और आपने मेरी बात का यकीन ना किया तो मेरा क्या होगा? खैर, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और परेशान नहीं होना, ठीक है? रमशा बीबी, बेगम साहिबा पूछ रही है आपने पार्लर जाने की तैयारी कर ली है, सामान वगैरह रख लिया है? हाँ, ऊपर से कहो कि मैंने सारा सामान रख लिया।
ठीक है, मैं कह देती हूँ। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुमने भाईजान को किस कदर डिप्रेस किया हुआ है? पहले तुमने अफनान और अलीजे का रिश्ता खराब किया और अब बाप को बेटे से लड़वा रही हो। मैंने अफनान के पहले भी कोई बात नहीं मानी और ना ही आगे मानूंगी। आमू जान को बस ये बताने जा रही थी कि मैं उस घर में जाने के लिए तैयार हूं। रमशा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज रमशा, मेरी बात तो सुन। मैंने कहा ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ना ही मुझे आपकी कोई बात सुननी है, तो फिर क्यों मुझे तंग कर रहे हैं आप? देखो, तुम मेरी बात का जवाब दे दो। आई प्रॉमिस यू, उसके बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो बस। मेरे पास आपकी किसी बात का कोई जवाब। अच्छा, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रमशा, जी बाबू। रमशा, सारा सामान रख लिया तुमने? जी। एक दफा फिर चेक कर लो, ये ना हो कि कुछ रह जाए तो तुम्हें फिर दोबारा चक्कर पड़ जाए। कुछ भी नहीं रहा बाबू, सब रख लिया। चलो ठीक है, आ जाओ फिर। देखा तुमने कैसा जहेज दिया कासिम साहब ने? पूरा मोहल्ला देखता रह गया। बस कम वक्त फर्नीचर थोड़ा छोटा दे दिया। अरे वो तो मैंने ही मना किया था। वो लोग तो फर्नीचर का बहुत बड़ा सेट बनवा रहे थे। रमशा ने मुझे तस्वीरें भी भेजी थी। क्या तुमने मना किया? हाँ हाँ, मैंने ही मना किया कि भाई इतना बड़ा फर्नीचर क्या करेंगे। जब कमरे में फिट ही नहीं आ रहा तो। कितनी बड़ी बेवकूफ औरत हो तुम। ले लेती, कमाल करती हो तुम। फिर थोड़े अरसे के बाद बड़ा फर्नीचर देख के छोटा बनवा लेते, कुछ पैसे हाथ आ जाते। वैसे ही कासिम साहब ने इतना कुछ कर दिया है, शुक्र अदा करना चाहिए इसी का। ऐसे सच कहूं, अगर साजिद भाई भी होते ना तो रमशा के लिए इतना कुछ ना कर पाते। अरे वो क्या कवे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कासिम साहब जो है ना, सलामी में भी अपने लेवल की कोई ऊंची सी चीज देंगे। मैंने तो शानी को कह दिया है, अगर तुझसे पूछे ना तो शर्माते हुए गाड़ी का कह देना। हाँ। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? भला अच्छा लगेगा इस तरह मांगते हुए?
क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में कि कितने लालची लोग हैं हम। वैसे एक बात कहूं अनवर, शानी का मकाम कासिम साहब की नजर में कुछ अच्छा नहीं है। बाकी रही सही जो इज्जत है ना, वो ये मांगने से खत्म हो जाएगी। वैसे कहे तो तुम ठीक रही हो। अगर शादी से पहले बेशर्मों की तरह शानी ने गाड़ी मांग ली तो कासिम साहब की नजरों में गिर जाएगा। और वैसे भी हमें अंडे खाने चाहिए, मुर्गी ज़िबा नहीं करनी चाहिए। सही कह रही हो तुम। ये मेरा फोन बज रहा है। कहाँ है मेरा फोन? वहाँ पता नहीं इस आदमी का लालच कब खत्म होगा। हद होती है। अल्लाह हिदायत दे, अकल दे थोड़ी। तंग आ गई उसके लालच से। साहब जी वो तो चली गई। कहाँ चली गई? वो तो तैयार होने के लिए पार्लर गई हैं। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा तुम बताओ, क्यों परेशान हो रही हो? शुक्र है कि आपने ये नहीं कह दिया कि क्यों परेशान कर रही हो, वरना मेरा दिल टूट जाना था। अच्छा, इतना कमजोर है तुम्हारा दिल? हाँ, आपके मामले में कुछ ज्यादा ही कमजोर है। चलो कभी आजमा कर देखेंगे। नहीं नहीं अफनान, ऐसा कुछ मत कीजिएगा कभी भी। बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। क्योंकि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बस अब तुमसे बात करना छोड़ दो। क्यों भाई? क्या सोच रहे हैं, बोले? सोच रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे मिलने ना आता तो क्या वाकई तुम मुझसे बात करना बंद कर देती? हाँ बिल्कुल बंद कर देती बात करना। ना आप मुझसे मिलते ना बात करते तो फिर मैं क्यों आपसे बात करूं? और वैसे भी इतने दिन हो चुके, अब तो आपको मुझे अच्छे से जान लेना चाहिए। सोच रही हूँ, हमेशा मुसीबत में जब भी मैंने आपको पुकारा आप आ जाते हैं। और मसला ये है कि तुम बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंसती हो। किसी और मुसीबत में तो नहीं फंसोगी? अगर फंसी तो आप है ना। तुम नहीं सुनोगी। और पुलिस वालों ने सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। मैं पता नहीं क्या करती अगर आप नहीं आते। वो लोग मेरे साथ बहुत बहुत बुरा कुछ करने वाले रमशा, कैसे ना आता मैं? तुम थी, तुम्हारे लिए तो मुझे आना ही था ना हर हाल में। और मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें फ्रेम किया जा रहा है इस मामले में। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं रमशा, इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अफनान, कहाँ गायब हो? तुमने शादी के लिए कोई कपड़े भी नहीं निकाले। मुझे बता दो, मैं कुछ निकाल देती हूँ। हाँ, कुछ भी निकाल दो। क्या मतलब कुछ भी निकाल दो? तुम बताओगे तो वही कपड़े निकालूंगी ना मैं कह रहा हूँ तुम जो कपड़े निकालोगी मैं पहन लूंगा, कोई मसला नहीं। अफनान, मैं देख रही हूँ तुम खुश नहीं हो।
शादी की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मसला क्या है आखिर? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम रमशा की शादी में खुश नहीं हो। बल्कि दुख है कि वो उस घर से जा रही है। दुख तो हो रहा है मुझे। मतलब इस बात का नहीं कि रमशा की शादी हो रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शानी से शादी कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि शानी किसी भी लिहाज से रमशा के काबिल है, उसके लायक है। तुम खुद देखो, रमशा कितनी सुलझी हुई है। क्या वो उसे खुश रख सकेगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए हाँ, मुझे कोई खुशी नहीं है इस शादी की। शानी उसकी पसंद है। वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है। शादी उसकी हो रही है, कजन उसका है, मसला तुम्हें क्यों हो रहा है? मैं जानता था कि तुम ये बात कभी भी नहीं समझ सकोगी। क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह रहती है। हाँ जमशेद, कहाँ पे हो? नहीं, तुम एक काम करो, तुम सीधा हॉल चले जाओ। मैं रमशा को खुद पिक कर लूंगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ तुम हॉल चले जाओ, मैं पिक करके ले आऊंगा। ठीक, फौरन पहुंचो। आप? हाँ, वो ड्राइवर बिजी था तो मैंने सोचा मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। आ जाओ। साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, धोखा मुझे यार से मिला, दिल को भी हारा
मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है गैरों ने अपनों ने करके बेकरार भी। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है गैरों ने अपनों ने करके बेकरार भी। हो हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, मौका नहीं बन रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें पिक कर लिया। तो शमशा, क्या तुम शानी को पसंद करती है? ये कैसे सवाल है अपने? जाहिर है उसे पसंद करती हूँ तभी तो शादी कर रही हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं है, तुम सरासर झूठ बोल रही हो। तुम शानी को पसंद नहीं करती। शायद तुम जानती नहीं हो रमशा, मायूं वाले दिन मैंने तुम्हारी और शानी की सारी बातें सुन ली। तुम इन सारी बातों के बाद भी उससे शादी कैसे कर सकती हो रमशा? देखो तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ। अगर तुम किसी अच्छे इंसान से शादी कर रही होती, अपनी पसंद से कर रही होती, एक ऐसे इंसान के साथ जो तुम्हें खुश रख सकता, जिसके साथ तुम खुश रहती, तो मैं तुमसे ये सब बातें नहीं करता रक्षा। लेकिन शानी, उसका रवैया तुम्हारे साथ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? मैं आपको हर बात की जवाब दे नहीं हूँ उसका। बस ये जान लें कि कुछ मजबूरियां इंसान के पैरों की जंजीर होती। और वैसे भी बहुत देर हो गई अफनान, अब चलते हैं, गाड़ी चलाएं प्लीज। फिर मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगा। तुम ये शादी मजबूरी में कर रही हो, लेकिन ये शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम ये शादी नहीं करोगी बस। आप नहीं चला रहे गाड़ी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं खुद चली जाऊँ। अच्छा मेरी बात सुनो प्लीज, गाड़ी का दरवाजा बंद करो। क्या हरकत कर रही हो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा हूं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो रमशा? ना मैं तुम्हें हॉल लेकर जा सकता हूं, ना यहां उतरने दे सकता। कैसे उतरने दूंगा? रात को इस वक्त इस हुलिये में दुल्हन बनकर तुम सड़क पर उतर जाओगे और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बीच सड़क पर छोड़ जाऊंगा? अच्छा, लगता है शायद भूल गया। इसी तरह बीच रास्ते में छोड़ के गए थे आप मुझे। अगर आज मैं शानी से शादी कर रही हूँ तो क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? अगर मैं बीच रास्ते में इस तरह रोड पे खड़ी हो जाऊंगी तो क्यों फिक्र करें? क्यों? क्योंकि